हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया होगा। हमने ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 एंड कर दिया है। देयर वर 7 पार्ट्स ऑफ द वीडियो, जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है। दैट्स वाई वो थोड़ा लंबा चला गया, राइट। आई बिलीव कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आप बेसिक्स को क्लियर करेंगे तो आपका आगे बेस अच्छा बनता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए चैप्टर नंबर 1 वाज वेरी इजी पीजी, राइट। असली इकोनॉमिक्स जो होती है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 1 में तो आप नए 11th में आए हुए होते हो तो थोड़ा थोड़ा स्मूथली चलता है, बट चैप्टर नंबर 2 से हम अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ काम करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए पहले चैप्टर का वर्ड का मतलब समझते हैं। कंज्यूमर मतलब क्या? जो इंसान गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? देखिए इक्विलिब्रियम आपके लिए एक बहुत नया वर्ड है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जैसे सीसॉ होता है जो पार्क्स में होता है, वैसे क्या होता है, एक तरफ बैठते हैं तो इस साइड जाता है, इस तरफ ज़्यादा लोड होता है तो इस तरफ जाता है। जब वो बैलेंस हो जाता है ना, दैट इज द पॉइंट जहाँ पर हम उसका इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि कंज्यूमर कितने गुड्स खरीदे या सर्विसेज को कंज्यूम करे जिसमें कि उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो और उसको कम से कम प्राइस पे करना पड़े, राइट। हम एज अ कंज्यूमर हम यही चाहते हैं ना कि हमें कम से कम प्राइस पे करना पड़े और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो दैट इज ओनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। क्लियर है? क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए। उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं करेगा। और कंज्यूमर जो बेच रहा है उसके लिए भगवान होता है। आपने सुना है कंज्यूमर तो राजा है, इट्स द किंग ऑफ द मार्केट, राइट। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। आपको 2 अप्रोचेस पढ़नी है। फर्स्ट अप्रोच है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और नेक्स्ट है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी को आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है ये सब हम डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे, राइट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। देखिए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है जहां पर हम चीज़ों को मेजर कर सकें। यहाँ पर इस अप्रोच में हम जितना भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होगा उसको मेजर करेंगे, राइट। तो ये जो अप्रोच है ये मेजरेबल है, ओके। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब हम अप्रोच पढ़ेंगे तो मैं दूंगी। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑल बेस्ड ऑन द रैंकिंग कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। आप 3 चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन। तो एप्पल खाकर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला तो फर्स्ट रैंकिंग एप्पल को, सेकंड वाटरमेलन को खा के सेटिस्फैक्शन मिला तो सेकंड रैंकिंग वाटरमेलन को, एंड थर्ड ऐसे चलता चला जाएगा, राइट। तो दिस इज बेस्ड ऑन रैंकिंग एंड दिस इज मेजरेबल कि भाई एप्पल को खा के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। इसकी यूनिट्स होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन, राइट। MCQ में ये आ सकता है, ओके। इतना क्लियर है? तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब आपको समझ आ रहा लग रहा होगा दिमाग में बार बार ये यूटिलिटी का क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के अंडर ही हम यूटिलिटी वर्ड का मतलब समझते हैं। भाई यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं यूटिलिटी वर्ड का मतलब। देखिए मैं जब से सेटिस्फैक्शन वर्ड बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है। यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन है, राइट। तो जब भी मैं आपको यूटिलिटी वर्ड बोलूँ तो नॉक हो जाना चाहिए दिमाग में, अरे मैम तो सेटिस्फैक्शन बोल रही है।
राइट लेकिन इकोनॉमिक्स में हम साउंड अच्छा स्मार्ट साउंड करना है, सो यू यूज द वर्ड यूटिलिटी। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यूटिलिटी की। फर्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। देखिए मेरा सेटिस्फैक्शन किस पर बेस्ड होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास चल रही है, राइट स्कूल में आप सब बैठे, एक बच्चा बड़ा लेट हो गया था और वो साइकिल से आया था, बड़े भागते भागते हाफता हुआ आया। मैंने उसको एक ग्लास पानी ऑफर किया, उसको सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा? भाई उसको तो बहुत नीड थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, राइट तो उसको मैंने पानी का ग्लास दिया, एक ऑफर किया, तो उसको सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा? बहुत अच्छा। और एक बच्चा वही एसी कार से निकल कर आया है, तुरंत मेरी क्लास में एंटर कर रहा है, तो क्या मैंने उसको एक ग्लास पानी दिया, क्या उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना एक जो बच्चा हाफ रहा था या जो साइकिल से आया था, मेहनत करके आया था, राइट तो सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप वो कमोडिटी को चाहते हो, राइट तो अलग अलग प्लेसेस में सेम कमोडिटी से हमको डिफरेंट सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर पेन है, पेन का नीड जो एग्जामिनेशन में जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा या उसकी जो यूटिलिटी होगी, क्या समर ब्रेक में पेन की तरफ झांक के भी देखते हो? जब प्रोजेक्ट करना होगा तब देखेंगे, राइट तो डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आपको उस कमोडिटी की नीड है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा नीड होगी, उतना ज़्यादा आपको उस पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ठीक है, सपोज आप कोचिंग क्लास ओवर हुई, आपने बढ़िया कोई जंक फूड, आप आउटलेट गए, आप पिज्ज़ा बर्गर घर जाने से पहले आप खा कर गए, लेकिन मम्मी को बताओगे तो डांट तो पड़ेगी क्योंकि खाना तो बन चुका है घर में, राइट और घर में बनी थी पनीर की सब्जी, वो भी आपकी फेवरेट, राइट तो क्या होगा? अब आपको लगेगा भाई मेरी फेवरेट बनी है और बताऊंगी तो डांट भी पड़ेगी, तो नहीं बताती, तो आपने एक रोटी, दो चपाती खा लिए, राइट क्या आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? पहला क्वेश्चन। सेकेंड डे लेफ्ट ओवर सब्जी बची थी, आपको बहुत तेज भूख लगी थी और फिर आपने उस सब्जी को चपाती के साथ खाया, किस दिन सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा? कमोडिटी वही है, इंसान भी वही है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई तो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मेरा बड़ा सब्जेक्टिव है। सेम इंसान को अलग अलग दिन, अलग अलग समय पे अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट इंसान चेंज कर दूं, सपोज आप और आपके भाई बहन कोई भी है, किसी को पनीर नहीं पसंद है, तो आपको सेटिस्फैक्शन उस चीज से बहुत ज्यादा मिलेगा, उस भाई बहन को नहीं मिलेगा, राइट तो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब डिपेंड करता है इंसान पे और सिचुएशन पे। क्लियर है सेकेंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। आपको क्या बोला था? कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरा मेजर हो जाता है। अब भाई मेजर हो जाता है तो जैसे हम केजी है, लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, वैसे इसको भी तो मेजर करने के लिए कोई मेरे पास यूनिट होनी चाहिए ना। हाँ जी, इसकी यूनिट क्या है? यूटिल्स, UTILS। क्लियर है? जैसे केजी होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे ही यूटिल्स होता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। एग्जाम्पल इज ड्रग्स, सिगरेट्स। आप एक कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरी कंज्यूम करोगे और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना वो सेटिस्फैक्शन मेरे लिए अच्छा ही हो, राइट तो मुझे उन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन लेनी है जो मेरे लिए यूजफुल हो। हर चीज़ से जो मिली सेटिस्फैक्शन वो मेरे काम की सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स या कोई भी इंटॉक्सिफिकेशन आप कर रहे हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। क्लियर है दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? आई होप यूटिलिटी वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद।
तो आइए कॉन्सेप्ट्स में बेस बनाते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को मैं TU बोलती हूँ शॉर्ट में और इसको MU बोलती हूँ, राइट। मैं कौन सी यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ? X। सपोज आई एम कंज्यूमिंग, मेरे X कमोडिटी का नाम पिज्जा है। TU ये मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सबस्क्रिप्ट मतलब दैट विल बी ऑन द फुट ऑफ द लेटर। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर देना, राइट। यूटिल्स में है क्योंकि मैं इसको यूटिल्स में ही मेजर करूंगी एंड MUX में कैलकुलेट करूंगी यूटिल्स में। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पिज्जा कंज्यूम किया, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। मैंने सेकंड पिज्जा कंज्यूम किया तो मुझे फर्स्ट और सेकंड मिलाकर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 19 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। रिमेंबर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर है ये, राइट। थर्ड पिज्जा कंज्यूम किया तो तीनों का मिलाकर कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 27 यूटिल्स का मिला। फोर्थ पिज्जा किया तो टोटल चारों पिज्जा का मिलाकर 34 एंड सिमिलरली सिक्स्थ पिज्जा तक क्या हुआ कि 38 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला मुझे 6 पिज्जा मिलाकर। दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्शन, दिस is not the satisfaction of the sixth pizza. I'm again and again repeating, this is the satisfaction of the total 6 pizzas I have consumed, right? तो TU या total utility मैं बोल सकती हूँ total utility is the summation of all the satisfaction of consuming a certain amount of commodity, कि भाई जितनी commodity मुझे consume करनी है उसका total satisfaction अगर मैं मिला लूँ तो that is total utility। अब कोई बच्चा मेरे पास आएगा और बोलेगा मैम आपको सिर्फ फोर्थ पिज्जा खाकर कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आप मुझे ये बताओ, राइट। तो मैं क्या बोलूँगी भाई TU से तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता चल सकता इस चीज़ का आंसर। मुझे क्या निकालना पड़ेगा? MU निकालना पड़ेगा। मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है एडिशनल। देखिए बहुत आपका लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ये पूरे इको में चलेगा, राइट। मार्जिनल एंड टोटल, सो बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़िएगा। मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि एडिशनल अगर मैंने एक कमोडिटी और ऐड करी तो मुझे उस एडिशनल कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। कि मैंने एक कमोडिटी और ऐड करी या कंज्यूम करी तो मुझे उस एडेड एक कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो फर्स्ट का तो सेम ही रहेगा, देखिए 10 यूटिल्स का। अब सेकंड पिज्जा TU में क्या था कि 2 पिज्जास कंज्यूम किए तो दोनों का मिलाकर 19 यूटिल्स मिल रहा था। अब मुझे सिर्फ सेकंड पिज्जा का निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? फर्स्ट वाले को माइनस कर दूं। तो 19 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगी, मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देती हूँ, तो कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मुझे सेकंड पिज्जा से मिला? दैट इज 9 यूटिल्स, राइट। 27 सिमिलर, 27 क्या था कि मैंने तीनों पिज्जास को कंज्यूम किया था तो मुझे तीनों पिज्जास का मिलाकर 27 यूटिल्स मिला। अब मुझे सिर्फ थर्ड का निकालना हो तो थर्ड में से +2 जो किए हुए थे, ये वाला जो फिगर था 19 जिसमें कि दोनों का एडेड है, उसको माइनस कर दूं तो सिर्फ थर्ड का निकल आएगा। तो 27 माइनस 19 दैट इज 8 यूटिल्स का। सिमिलरली मुझे सिर्फ फोर्थ पिज्जा का निकालना है तो 4 के टोटल में से 3 का टोटल माइनस कर दूं तो फोर्थ वाला निकल जाएगा। 34 में से 27 दैट इज 7। सिमिलरली इसका निकालना हो तो ये कर सकती हूँ 6 एंड 38 माइनस 40 माइनस 2। क्लियर है? तो MUX क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम an additional unit consumed of a certain commodity, कि भाई मैंने एक additional commodity और consume करी तो मुझे उससे additional satisfaction, extra satisfaction और कितना मिला। क्लियर है? ये क्या हो गया? MUX, राइट। तो TUX है और ये MUX है। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, मैं इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकती हूँ, एक फॉर्मूला होता है MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। देखिए इतनी तो मैथ्स आप पढ़कर आए हैं, राइट। अब कैसे, अब सपोज मुझे, मैं अभी तो मैंने आपको लेमैन तरीके से बताया, अब मैं इकोनॉमिकल सेंस में आपको बताती हूँ। सपोज आपको MU5 निकालना है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ पिज्ज़ा का निकालना है। तो जहाँ पर N है N वहाँ पर मैं क्या रख दूँ? 5 TU5 माइनस 1 क्या होता है? TU5 माइनस TU5 माइनस 1 कितना हो गया? 4
TU 5 की वैल्यू क्या है, TU ये रहा, 5 ये रहा, कितनी वैल्यू है 40 माइनस TU 4 कितना है 34, आंसर क्या आ गया 6 यूटिल्स। यूटिल्स लिखना मत भूलिएगा नहीं तो नंबर कट जाएंगे, राइट। क्लियर है आपको? अगर मेरे को फॉर्मूला बेसिस पर चलना है तो ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी तो मैंने लेमैन से बताया था, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको फॉर्मूला कोट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सपोज ये देखिए, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइन से नंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। अभी आप लिख लीजिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का एग्जाम्पल दे दूं फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा, राइट। क्लियर है? आई एम रमिंग इट आउट। सपोज यहां पर मैंने 8 दे दिया होता, 7 स्किप कर दिया है, राइट। और यहां पर मैं दे दूं आपको 22, क्लियर है। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आनी चाहिए? अब आप क्या करेंगे, आप तो सिंपल 22 में से 38 माइनस कर देंगे, जैसे अभी ऊपर से आप माइनस करते चले आ रहे हैं। आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, -16, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, 7th यूनिट तो मिसिंग है ना, तो जो मिसिंग यूनिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, TU अपॉन में चेंज इन Q। ये जो ट्राइंगल होता है ना, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, इसको हम चेंज इन पढ़ते हैं, चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन Q। चेंज इन TU कितना है, ये कितना है 22 माइनस 38 अपॉन में चेंज इन Q 8 माइनस 6, 16 अपॉन में 2। आंसर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा, -16। देखिए जब 7th यहाँ पे मिसिंग है ना, तो मैं एक अजम्पशन ले लेती हूँ कि दोनों में इक्वली सैटिस्फैक्शन मुझे मिला होगा, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव का फॉर्मूला है। जब भी कोई मिसिंग ऑर्डर हो आपका तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और कंटिन्यूस ऑर्डर में वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है आपको? TU से MU निकालने का प्रोसीजर आपको क्लियर है। अब चले, अगर MU गिवन हो, सपोज अब ये गिवन है, इसको हटा देते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाली चीज को, और इनको हटा देते हैं, इतना आपको समझ आ गया, और इसको हटा देते हैं। क्या अब आप MU से TU कैलकुलेट कर लेंगे? एक बात बताइए। हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, कि भाई मुझे तो टोटल ही करना है ना, पहले पिज्जा का 10 है, दोनों का मिलाकर इन दोनों को प्लस कर दूं, 10 + 9 19। थर्ड का इतना है, देखिए फर्स्ट का इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है, तीनों का मिलाकर क्या, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 27। चारों को प्लस कर दीजिए, 34। पांचों को प्लस कर दीजिए, 6 को प्लस कर दीजिए। तो क्या मैं MU से TU भी निकाल सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, TU = MU1 + MU2 + ... MUN। जितने भी यूनिट्स हो उसको आप प्लस कर लीजिएगा। सपोज TU 3 निकालना है मुझे, तो MU1 + MU2 + MU3 पे स्टॉप हो जाइए। तो मतलब MU1 + MU2 + MU3, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका TU3 सामने निकल आएगा। तो क्या मैं इसको शॉर्ट में ये चीज बोल सकती हूँ, TU = the summation of MU। ये साइन भी आप 10th में पढ़कर आए हैं समेशन का। क्लियर है आपको? तो आपने 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर एंड TU का ये वाला फॉर्मूला। इतना क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जो मेरे को लॉ पढ़ाना है वो आपको क्लियर नहीं होगा, राइट। को बार बार देखिए, क्लियर करिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। पढ़ते रहिए,
Till then, subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon so that you can get notified. And मिलेंगे जल्द ही next part के साथ. टाटा, bye bye.